Good morning, dear students of class 7, subject history, SST, chapter first. Tracing change through 1,000 years. Tracing change through 1,000 years. This is the chapter. मीन्स ट्रेसिंग जो है वह हजारों साल से होकर चेंज होते हैं. Take a look at map 1 and 2. Map 1 was made in 1154. Dear student, open your book and read with me. Right? Read and try to understand with me. तो मैप आपको जो ये दिख रहा है मैप, इस मैप में आप देख सकते हैं. टेक ए लुक एट मैप 1 and 2. 1 और 2 को देखिए. Map 1 was made in 1154th century by the Arab geographer Al-Idrisi. Al-Idrisi के द्वारा ये मैप बना हुआ था. The section reproduced here is detail of Indian subcontinent. यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. और फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड्स. मैप 2 was made in 1720 में ये बना था फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा. टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थो दे आर ऑफ सेम एरिया. वे जो है सेम एरिया के हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों मैप आपस में अलग अलग हैं. क्यों? इन अल इदरीसी मैप साउथ ईस्ट इंडिया इज वेयर वी except to find North India and Sri Lanka is the island at top. Right? Place names are marked in Arabic. और place names भी वो भी अरेबिक में मार्क्स हैं. And there are some well-known names like कन्नौज in उत्तर प्रदेश, spelled जो spelled है कन्नौज, was made nearly 600 years after map first, or during which time information about subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us. यह जो है कि ज़्यादा हमें जाना पहचाना लगता है. कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल वहाँ पे दिए हुए हैं. ये मैप देख सकते हैं आप. राइट? And this map was used by European sailors, merchant on their voyage. ये मैप जो है यूरोपियन जो सेलर्स आते हैं यूज करते थे. तो इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन टू पीरियड्स. यानी कार्टोग्राफी जो है वह अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग थे. इट मीन्स when historians read documents, map, text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. New and old terminology, नए और पुराने जो टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होते थे उसको हम देखेंगे. If the context in which information is produced change with time, what about language, meanings? Historical record exist in variety of years. Medieval Persians, for example, is different from modern Persian. ये जो है मॉडर्न पर्शियन से जो ओल्ड पर्शियन थे वो डिफरेंट है. और उनके द डिफरेंस इज नॉट जो है केवल जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर, वोकाबुलरी, सब में जो है चेंजेस होते थे. टेक द टर्म्स हिंदुस्तान. हिंदुस्तान को ले लें, यही टर्म्स लेते हैं. टुडे अंडरस्टैंड इट एज इंडिया. आज इसको हम इंडिया के रूप में जानते हैं. तो ओल्ड और नए टर्म्स में चेंजेस हुए.
The modern nation state, when the term was used in 13th century by Minhaj-e-Shiraz, a chronicle who wrote in Persian, जिसने पर्शियन में लिखा, meant the area of Punjab, Haryana, land between Ganga and Yamuna. He used the terms a political sense for lands. उसने पॉलिटिकल सेंस में इन लैंड्स को इंडिया या हिंदुस्तान जो भी बोला, उसको जो है दिल्ली सल्तनत, डोमिनियन ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसको दिल्ली सल्तनत का नाम दिया। जैसे पंजाब, गंगा यमुना का जो बिटवीन्स हैं, हरियाणा, इन सबको उसने दिल्ली सल्तनत माना था। लेकिन नाउ आज जो फ्रेंड्स हैं, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के साथ जो है वो चेंज हो गए हैं, तो ऐसे ही है। The area include the terms shifted with the extent of Sultanate, but terms never include South India. By contrast, in early 16th century, Babur used Hindustan to describe geography. बाबर जो है हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करने के लिए ज्योग्राफी यूज करता था। फना एंड कल्चर, इनहेबिटेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये सब यूज करता था। और 14th सेंचुरी में पोएट आमिर खुसरो यूज टू वर्ड हिंद, वह हिंद वर्ड यूज किया करता था। वाइल द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म्स हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग which we associate with it today. Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in past. Right? Just a foreigners. It is used to mean someone who is not Indian. जो इंडियंस नहीं होते थे उनको फॉरेनर्स कहते थे। द medieval period foreigner was any strangers, और मध्य काल तक जो है फॉरेनर जो है हम विदेशी किसी स्ट्रेंजर अजनबी को कहते थे, जो appeared say in given village, someone who was not a part of society or culture, जो हमारी सोसाइटी का नहीं होता था, हमारे कल्चर्स का नहीं होता था, तो उसको हम फॉरेनर्स बोलते थे। राइट। तो इन हिंदी टर्म्स परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। पर्शियन अजनबी, अ सिटी ड्वेलर, उसको सिटी ड्वेलर्स भी बोलते थे। तो यहाँ पे कई चीज़ें हो गई। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि हिस्टोरियन और उनके सोर्सेस क्या हैं, कैसे हुआ, हाउ डू दे गेट अबाउट द पास्ट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी and the nature of investigation. Last year, for example, you read about the ruler of Gupta dynasty. आप लास्ट ईयर आपने क्लास 6 में गुप्ता डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम 700 टू, इस बुक्स में आप अगर पढ़ेंगे तो 700 टू 1750 तक आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस बुक में आपको इसके बीच के जो पीरियड्स हैं इनके बारे में पढ़ने में आएंगे। तो देखिए इस पीरियड में क्या हो, नंबर एंड वैरायटी टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और ये जो है कि चेंजेस भी हो गए, काफ़ी चेंजेस हुए, वाइडली अवेलेबल, पीपल यूज it to write for a textbook, chronicle of rulers, letter, teaching of sons, petition, judicial record, for register of the accountant and taxes. Manuscripts were collected by the wealthy people. Or rural monasteries and temples, they were placed in libraries and archives. Archives क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, मनुस्क्रिप्ट को जो स्टोर किया जाता है। टुडे ऑल द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्काइव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उन समय में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे पुराने दिनों में। कॉपी मनुस्क्रिप्ट बाई हैंड के द्वारा लिखे जाते थे। इफ यू हैव इवन कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you can
not read your friend's handwritings और forced to guess what is written, और आपको दबाव देकर पढ़ना पड़ता है कि क्या वे लिखे, right? As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. दोनों की कॉपी में अंतर आ जाता है। तो ऐसे ही जो मनुस्क्रिप्ट से जो कॉपी किया गया है उसमें जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं। A word here, a sentence there, these small differences grew over centuries of copying until manuscript of some text becomes substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of author today. We are totally dependent upon copies made by later scraps. As a result, historians have to read different manuscripts version of same text to guess what the author had originally written. कि author ने originally क्या लिखा इसको देखने के लिए। So students, I hope rest chapter I will teach you in next video. Thank you very much.